ही बेटी के घर में चोरी नहीं कर सकता। सत्या जी, आप चोरी कर रही थी? दीदी, जया, समर, सब अंदर आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। दीदी, दीदी, वो सत्या जी आपके लॉकर में से गहने चोरी कर रही थी। अब आएगा मजा। क्या बात कर रही हो तुम प्रभा? मैं सच कह रही हूँ भाई साहब, मैंने खुद देखा है, सत्या जी गहने चोरी कर रही थी। देखिए दीदी, अभी भी आपके लॉकर की चाबी इनके हाथों में है। सत्या जी, आप जानती है ना, आपकी वजह से पहले भी इस घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी है, फिर भी आप ये सब। चाची प्लीज। मम्मा, मम्मा, चाची प्लीज आप मम्मा के लिए ऐसा मत बोलिए। नहीं कि उन्होंने चोरी, मम्मा बोलो ना। चाची वो एक गलतफहमी हुई है। माफ करने जाए बेटा, सत्या जी कुछ नहीं बोल पाएगी क्योंकि मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। अच्छा हुआ मैं समय से आ गई, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती ना तो सारे के सारे गहने। चाची प्लीज प्लीज मम्मा के लिए ऐसा मत बोलिए। आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं जानती हूँ मम्मा चोरी करी। मेरे लिए सफाई मत दे बेटा। प्रभा जी सही बोल रही है, मैं यहाँ चोरी करने ही आई थी। आप ऐसा कैसे कर सकती है? अपने बेटी के ससुराल का तो लिहाज करती। बस प्रभा, बस। बस इसके आगे तू और कुछ नहीं बोलेगी। पर दीदी उन्होंने कुछ नहीं बोलेगी तू। सत्या जी, आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, उसके पीछे आपकी जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। वो मजबूरी पूछ के मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहती हूँ। ये चाबियां आप अपने पास ही रखिए और जो चाहे जब चाहे ले लीजिए। और मैं आपसे वादा करती हूँ, इस घर में से कोई आपको कोई भी सवाल नहीं करेगा। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परिवार है। आज के बाद मैं अपना चेहरा आप सबको कभी नहीं दिखाऊंगी। ये क्या हो रहा है यार रॉकस्टार? सत्या जी ऐसा थोड़ी कर सकती है। पता है चाचू, क्योंकि जितना मैं सासू माँ को जानता हूँ वैसा कभी नहीं करेंगी, पर उन्होंने
ऐसा किया क्यों? सासू माँ तो अकेली आई थी, फिर ये दोनों साथ में कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। बेटा क्या हुआ? वहाँ सब ठीक रहा ना? और वो गहने? अरे बता तो सही बेटा। अरे कुछ नहीं सासू माँ, आपकी बेटी अपने बेटी के घर गहने चोरी नहीं कर पाई। मैं तो उसे पूरे रास्ते भर समझाता रहा, मुझे गहनों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो बस इसकी वहाँ बेइज्जती करानी थी। और सासू माँ, इसकी ऐसी बेइज्जती हुई वहाँ पर, क्या बताऊं। अरे मैंने ही फोन किया था प्रभा को कि मुझे तुझसे अर्जेंट बात करनी है। वो तुझे ढूंढते ढूंढते रमा के कमरे में पहुंच गई और वहां तू रेड हैंड पकड़ी गई। हाँ। आखिर 24 साल पहले हुई मेरी बेइज्जती का थोड़ा सा तो बदला पूरा हो गया सत्या। थोड़े रिश्ते ठीक हो गए थे ना तेरे जया के घर वालों के साथ, फिर खराब हो गए। कैसा रहा मेरा आइडिया? इतना गंदा और घटिया इंसान है। कल तक मैं कह रही थी कि भगवान करे तेरी उम्र लंबी हो। आज मैं ये कहूंगी कि तू अभी के अभी मर जाए। तेरे कहने से मर गया होता ना तो कब का मर चुका होता। बहुत जबान चलने लगी है। अरे हाथ बुढ़िया हाथ। मंगल इधर पकड़ ले से। अब समर बेटा, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। कैसे इंसान हो आप? आपने सासू माँ के साथ पहले भी इतना गलत किया और इतने सालों बाद जब आप अपनी परेशानी लेकर आए, सासू माँ ने आपकी तब भी मदद की, लेकिन आपने फिर अपनी औकात दिखा दी। अब ये भी मेरी औकात दिखाने लगा। यहाँ पर सारे लोग मेरी औकात दिखाने पे लगे हुए हैं, लेकिन याद रखो, अब मेरे सामने तुम लोगों की क्या औकात है ये अब मैं दिखाऊंगा। मंगल, सुंदर, अरे जरा खातिरदारी करो हमारे दामाद की। क्या हुआ? समर का फोन भी नहीं लग रहा है। यहाँ से तो सत्या जी के पीछे पीछे ही गया था। एक काम कर बेटा, सत्या जी को फोन लगा। कर चुकी हूँ चाचू, उनका फोन भी बंद है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है चाचू, हम प्लीज वहीं चल के देखें। हाँ बेटा चल चल चल। मैं बेल बजाता हूँ। नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ? 1 मिनट। क्या हुआ? चाचू मम्मा दिन में वेंटिलेशन के लिए कोई ना कोई खिड़की दरवाजा खोलती है और यहाँ तो सारे खिड़की दरवाजे बंद है। कुछ गड़बड़ है चाचू। तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल सन्नाटा है। हो सकता है सत्या देवी और समर यहाँ आए ना हो। और नानी? हो सकता है मंदिर गई है। नहीं चाचू, बात इतनी सीधी नहीं है। यहाँ कोई गड़बड़ है जो नजर नहीं आ रही। बहुत तकलीफ हो रही है सासू माँ, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, बस और 2 घंटे, उसके बाद मैं सीधा जाऊंगा दिल्ली, और दिल्ली के बाद आउट ऑफ इंडिया। अरे सत्या, क्या किस्मत है रे तेरी। इधर मैं विदेश जा रहा हूँ और तेरा आशिक भी देश छोड़कर जा रहा है।
अब अकेले ही रहना पड़ेगा, अब अकेले ही रहना पड़ेगा। जय और विक्की चाचा मुझे ढूंढने तो जरूर आएंगे, पर लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। चाचू, अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, आस पड़ोस में पूछ के आते हैं। हाँ। चलो। भगवान जी, ये अंगूठी जया तक प्लीज पहुंचा देना, प्लीज। क्या हुआ? ये रिंग समर की है चाचू। इसका मतलब समर भी यही है। चाचू, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। वो बेला बजानी ही पड़ेगी। एक मिनट बेटा, एक मिनट। वो देख, खिड़की खुली हुई है, मतलब वो रिंग ऊपर से ही नीचे फेंकी गई है। मतलब समर भी वही है। मम्मा। मम्मा भी, तेरी नानी भी, और शायद वो अमरनाथ भी। चाचू, अब क्या करेंगे? थैंक यू बेटा। अब जो करना है वो टॉय करेगा। चाचू, मतलब? मैंने उस टॉय में कैमरा लगाया हुआ है और उस कैमरे को इस फोन से कनेक्ट किया हुआ है। अब उस कमरे में जो कुछ भी हो रहा है ना, हम उसकी लाइव रिकॉर्डिंग देख सकते हैं इसमें। तो देख। चाचू, चाचू, ओ गॉड, उस गुंडे ने हेलीकॉप्टर देख लिया। चाचू, उसे हटाओ वहां से। हाँ। रिमोट काम नहीं कर रहा है। चाचू, जल्दी हटाओ। चाचू, वो आ रहे। ये काम नहीं कर रहा है रिमोट। चाचू, प्लीज जल्दी कुछ करो। उस गुंडे को डाउट हो गया, वो पक्का नीचे आएगा। उसके पहले मैं जाकर वो हेलीकॉप्टर ले आता हूं। चाचू, वो हेलीकॉप्टर उस गुंडे के हाथ नहीं लग सकता। सब गड़बड़ हो जाएगा, उसे सब पता चल जाएगा। अरे ये तो इस बच्चे का खिलौना था। भगवान ने हमें बचाया है।
चाचू चाचू हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना ही होगा। हाँ बेटा, पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए और हमने अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए उनको बचाने की। कैसे? माना कि हम घर के अंदर नहीं घुस सकते, लेकिन अमरनाथ को बाहर तो निकाल सकते हैं। बाहर निकल! बाहर निकल वरना मैं यहाँ से कूद कर जान दे दूंगा। I love you, Satya baby. I miss you. तूने बोला हम नहीं मिलेंगे, मैं बोलता हूँ अगर हम नहीं मिलेंगे तो मैं कूद जाऊंगा। मैं न्यूयॉर्क की फ्लाइट नहीं, मैं वहां की फ्लाइट लेकर चले जाऊंगा। बाहर निकल! ओ भाई साहब, क्या हो गया? क्यों तमाशा कर रहे हो? तमाशा? देखा सत्या, क्या कर रहे हैं लोग? पूरा हमारे प्यार का तमाशा बुला दिया। ओ भाई, इस उम्र में प्यार? उम्र क्या होती है? प्यार का उम्र से क्या लेना है? सत्या 27 की है और मैं 29 का हूँ, समझा? सत्या बाहर आ! मैं 3 तक गिनता हूँ। अगर तू बाहर नहीं आएगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सत्या, ये क्या नाटक लगा रखा है तेरे आशिक ने? वो भी दारू पी के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया उसने। कर, ये देखता हूं उसको। 5 तक गिन रहा हूं, नहीं आई तो जान दे दूंगा पक्का। विक्की जी, क्या कर रहे हैं आप? तू? अरे तू 2 टकिया का बिछौने आदमी क्या कर रहा है आप? अरे विक्की जी, आप क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? आपको थोड़ा सा ज्यादा हो गई है। आप नीचे आ जाइए ना। तो वही घटिया आदमी है ना जिसने सत्या का जीना मुश्किल कर दिया था, जिसने सत्या पर इतने जुल्म किए कि उसे 3 बच्चों के साथ घर छोड़कर जाना पड़ा था। तू वही घटिया जालिम आदमी है ना?